9th क्लास सीबीएसई के धुरंधरों, मैथ की सारी टेंशन खत्म, क्योंकि बलून मैथ्स वर्ड 1 आपकी तैयारी करा रहा है मैथमेटिक्स की, वो भी बिल्कुल फ्री। हर एक एग्जाम्पल एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हम लोग इसमें कवर करेंगे। एनसीईआरटी की बुक सबसे पहले हम लोग उठाए हैं, उसके बाद जब ये पूरा सॉल्व हो जाएगा तब कोई साइड बुक टच किया जाएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, और ये भी बताइए कि बलून मैथ्स वर्ड 2 आईसीएसई बोर्ड वालों के लिए है, जबकि 3 पर कराया जा रहा है एयरफोर्स की प्रिपरेशन मैथमेटिक्स की। तो सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, एग्जाम्पल 14 तक लग गया था पिछले क्लास में, और आज स्टार्ट करना है एग्जाम्पल 15 से। ये सब जो क्वेश्चंस हैं आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है। अब मल्टीप्लाई प्लस माइनस इनटू जो सर्ड वाले क्वेश्चन हैं जिस पर रूट लगा रहता है, जो कि इर्रेशनल नंबर होते हैं, इर्रेशनल नंबर का प्लस माइनस इनटू डिवाइड भी तो आपको आना चाहिए। तो वही सब आपकी प्रिपरेशन इस समय कराई जा रही है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट ये है। अब इसमें 5 प्लस रूट 7 है और 2 प्लस रूट 5 है। तो आप 5 का इंटू पहले दोनों में करेंगे, तो 5 2 जा हो जाएगा 10, और प्लस इस पे रूट नहीं है, इस पे रूट है, तो आपको इसको लिखना पड़ेगा 5 रूट 5। फिर प्लस आप इसको अब ले लेंगे रूट 7 को, और जब 2 में इंटू करेंगे तो 2 पर रूट ना होने के कारण आपको लिखना पड़ेगा 2 रूट 7, और रूट 7 और रूट 5 दोनों पे रूट है, इसलिए एक ही रूट में दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 7 5 जा हो जाएगा 35। ये 10 है, कोई और ऐसा नंबर नहीं है जो इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है। रूट 5 रूट 7 रूट 35, रूट 5 वाला जो नंबर है वो रूट 5 वाले नंबर में ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है। जस्ट लाइक एक्स एंड वाई, एक्स एक्स में ऐड होता है, वाई वाई में ऐड होता है, एक्स स्क्वायर में ऐड होता है, वाई स्क्वायर में होता है ऐड। ठीक इसी तरह से ये जो सर्ड वाले हैं जिन पर रूट लगा रहे, क्यूब रूट लगा रहे, ये सब भी अगर लाइक हैं, एक जैसे हैं, तभी ये ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, और ये इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई होने वाला नहीं है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फर्स्ट ब्रैकेट में है 5 प्लस रूट 5 और प्लस है उसके साथ रूट 5। सेकेंड ब्रैकेट में है 5 माइनस रूट 5। अगर दोनों ब्रैकेट के दोनों नंबर सेम हैं, बस साइन अपोजिट हैं, तो यहाँ पर आप एक आइडेंटिटी लगा सकते हैं x प्लस वाई में। अगर x माइनस वाई का इंटू हो तो आप उसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। x के प्लेस पे आपको रखना होगा 5, और y के प्लेस पे माइनस लगेगा, माइनस देखिए यहाँ पर है, y के प्लेस पे आपको रखना है रूट 5। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, और रूट 5 का स्क्वायर होता है 5। 25 में से 5 माइनस होगा तो ये हो जाएगा 20। तो आपका आंसर हो जाएगा 20। क्वेश्चन नंबर 3, इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 लगाते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 में दिख रहा है रूट 3 फिर प्लस रूट 7 और होल स्क्वायर। तो आप यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगा सकते हैं, यहाँ पर आप लगा सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर, जो कि होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, या a प्लस बी के रूप में आप लर्न कर सकते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे 2 है। अब देखिए a के प्लेस पे या x के प्लेस पे आपको रखना है रूट 3, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, y के प्लेस पे आपको रखना है रूट 7, और प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई। तो रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा, रूट 7 का स्क्वायर 7 होगा। स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक दूसरे के एंटी होते हैं, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं,
और प्लस 2 रूट में होगा 21, दोनों पे रूट लगा है ना, 3 पे भी और 7 पे भी, तो 7 3 जा 21। अब 7 और 3 को ऐड करके आपको लिख देना है 10। 7 और 3 ऐड हो सकते हैं तो ऐड कर लेंगे, और ये 2√21 एज इट इज यहाँ पर रहेगा। यही आपका पूरा सॉल्यूशन है, इसको आप कर लेंगे नोट। ओके, एक बार फिर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया गया है 4th में, जिसमें आप a + b इंटू a माइनस बी या x + y इंटू x माइनस वाई वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं। तो बस आपको क्या करना है, इस फर्स्ट वाले नंबर का स्क्वायर कर देना है, सेकंड वाले नंबर का स्क्वायर कर देना है, और दोनों के मिडिल में लगा देना है कौन सा साइन, निगेटिव। तो रूट और स्क्वायर एक दूसरे के एंटी होते हैं, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। रूट स्क्वायर कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, बचेगा 7। तो 11 में से 7 माइनस होगा 4। 4 विल बी योर आंसर। 4 आंसर है इस क्वेश्चन का। एग्जाम्पल नंबर 15 के चारों पार्ट लग गए। अब एग्जाम्पल नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपके सामने। देखिए, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कीजिए। तो आज आपको समझना है कि क्या होता है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन का मतलब पहले समझिए। देखिए, रेशनलाइजेशन का मतलब होता है एक इर्रेशनल नंबर को रेशनल नंबर बना देना। इर्रेशनल नंबर को रेशनल नंबर बना देना ही कहलाता है रेशनलाइजेशन। अगर आपके पास √2 है, तो जब आप उसमें वापस √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो किस में बदल जाएगा, एक रेशनल नंबर में। ठीक, अगर आपके पास √5 है और आप उसमें √5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बदल जाएगा एक रेशनल नंबर में, क्योंकि आपको मिल जाएगा 5। तो ये दोनों एक दूसरे के रेशनलाइजिंग फैक्टर कहलाएंगे, रेशनलाइजिंग फैक्टर कहलाएंगे। अगर अब ये देखिए, ये क्यूब रूट भी हो सकता है, 4th रूट भी हो सकता है, लेकिन आपको सिर्फ रूट वालों पर ध्यान देना है कि रूट वालों के रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होंगे, किस चीज़ से हम मल्टीप्लाई कर दें कि एक ही रेशनल नंबर में बदल जाए। तो रूट में अगर a है तो आप उसमें अगर √a का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो बदल जाएगा एक रेशनल नंबर में। अगर आपके पास है √3/√7, सपोज कीजिए √3/√7, और आपने क्या किया, ऊपर नीचे √7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर वाला जो इर्रेशनल है, मान लीजिए ऊपर भी इर्रेशनल है, ऊपर रेशनल भी हो सकता है, लेकिन मान लीजिए इर्रेशनल है, तो ऊपर वाला रेशनल में चेंज हुआ नहीं, नीचे वाला ना रेशनल में चेंज हुआ, तो इसको कहेंगे रेशनलाइजेशन किसका, डिनोमिनेटर का। और अगर आपके पास √3/√7 है, लेकिन आपने क्या किया, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फिर ऊपर आपको 3 मिलेगा, नीचे मिलेगा रूट में 21। तो कौन सा इर्रेशनल नंबर रेशनल में कन्वर्ट हुआ, न्यूमरेटर का कि डिनोमिनेटर का, न्यूमरेटर का। तो यानी कि यहाँ भी रेशनलाइजेशन हुआ है, लेकिन किसका हुआ है, न्यूमरेटर का। अगर आपको हम दे दें 2/√7, तो फिर रेशनलाइजेशन केवल डिनोमिनेटर का ही होगा, क्योंकि ऊपर तो इर्रेशनल नंबर है ही नहीं। तो अगर हम रेशनलाइजेशन केवल बोल दें तब भी आप समझ जाएंगे कि रेशनलाइजेशन किसका करना है, √7 का ही करना है, क्योंकि ऊपर तो 2 है ना, 2 का कहाँ रेशनलाइजेशन होगा, वो तो खुद ही रेशनल नंबर है। तो ये है रेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट, कि रेशनलाइजेशन इसको कहते हैं। अब आप कुछ पढ़ते हैं तो आप ईगर होते हैं ये जानने के लिए कि आखिर इसका फ़ायदा क्या है, बेनिफिट क्या है। अगर हम रेशनलाइजेशन कर दें तो रेशनलाइजेशन से कुछ बेनिफिट होगा कि नहीं। तो देखिए, अब इसको आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो रोक के, एग्जाम्पल वगैरह सब। अब हम आपको समझाते हैं
कि रेशनलाइज करने से आपको फ़ायदा क्या होगा। हमने कहा कि 7/√2 कितना होगा? अगर √2 की वैल्यू होती है 1.414, ये हमने आपको दे दिया। अब आप क्या किए, √2 की जगह लिख दिए 1.414 और अब डेसिमल हटा दिए 000/1414। अब आप 7000 को डिवाइड कर रहे हैं 1414 से, तो 1414 का टेबल तो आप याद करेंगे नहीं, तो टेबल लिख लिख के डिवाइड करेंगे। बगल में आपका फ्रेंड क्या किया, जब उसको मिला 7/√2 तो उसने डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दिया। ऊपर उसको मिला 7 और √2 की जगह उसने लिख दिया 1.414 और नीचे √2 का मल्टीप्लाई हो गया 2 7 जा 14, फिर 2 डिजिट लेना पड़ रहा है, 2 7 जा 14, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49। वो पूरा आंसर ला के बैठा हुआ है और अभी तक आप 1414 का टेबल ही लिख रहे हैं। तो देखिए क्या फ़ायदा हुआ रेशनलाइज करने से। रेशनलाइज करने से आप तुरंत रिजल्ट पे पहुंच गए। तो इसलिए डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन ही मैक्सिमम किया जाता है। वैसे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करने पर ही मैक्सिमम हमको फ़ायदा होता है, इसलिए डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कराया जाता है। अब देखिए, अगर आपका नंबर a ±√b के टर्म का है तो आप उसमें अगर a माइनस प्लस √b का इंटू करेंगे, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया 2 + √3, तो आप उसमें 2 - √3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रेशनलाइज हो जाएगा। यानी a + √b का रेशनलाइजिंग फैक्टर होता है a -√b। इसका मतलब ये है कि अच्छा एक और देख लीजिए, अगर दोनों पे रूट लगा है तब भी आप क्या करेंगे, दोनों के बीच का साइन चेंज करके, अपोजिट करके, प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, और जब मल्टीप्लाई करेंगे नंबर्स वही लेने हैं आपको, तो ये रेशनलाइज हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि इसको आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। ये आपको क्या मिल जाएगा, एक इरेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर। रेशनलाइजेशन इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको एक रेशनल नंबर मिले अगर आपके पास इरेशनल नंबर है तो। अब देखिए, अगर हम आपको देंगे 2/√7 + √5, तब आप √7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेशनलाइज नहीं हो पाएगा, पूरी तरह से रेशनलाइज नहीं हो पाएगा। √7 तो रेशनलाइज हो जाएगा, लेकिन जो √5 है वो नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना होगा, इन दोनों के बीच का साइन अपोजिट करके √7 - √5 इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। ऊपर आएगा 2, ये ब्रैकेट आप अभी ओपन कर सकते हैं या थोड़ा वेट कीजिए, हो सकता है नीचे वाले नंबर से ये 2 कैंसिल हो जाए। नहीं कैंसिल होगा तो ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। यहाँ पर एक आइडेंटिटी लग जाएगी, x + y एक ब्रैकेट में, x - y एक ब्रैकेट में, तो x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, तो ये 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका आंसर। अब ये रेशनलाइज किया गया तो उससे क्या फ़ायदा हुआ, अगर आपको √7 और √5 की वैल्यू दे दी जाए, आप यहाँ पर अगर रखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम आपको लग जाएगा इसकी वैल्यू फाइंड करने में। लेकिन अब अगर आपने इसको रेशनलाइज कर दिया
तो √7 और √5 की जो भी वैल्यू गिवन होगी क्वेश्चन में वो आप रख के तुरंत माइनस करेंगे और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये रेशनलाइजेशन का फ़ायदा होता है। अब आप मेन अगर बीच में चीज़ों को नहीं भी नोट किए हैं तो अब जो हम नोट कराने जा रहे हैं उसको आप कर लेंगे नोट। तो नोट आपको ये करना है कि देखिए यही चार्ट आपको नोट कर लेना है। नोट कर लेना है कि रेशनलाइजेशन का मतलब होता है एक इर्रेशनल को कन्वर्ट करना रेशनल नंबर में। और अगर आपका इर्रेशनल नंबर है √a, याद रहे √a इर्रेशनल होना चाहिए। ये नहीं कि आप रूट के अंदर 25 लिख दें, 23 लिखिए, 24 लिखिए, तो उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा √a। और अगर दो टर्म है, बाइनॉमियल है, दो टर्म है और मान लीजिए पहला वाला रेशनल ही है, कोई एक दोनों में से इर्रेशनल है, तो दोनों के बीच का साइन अपोजिट करके आपको ऊपर नीचे कर देना है मल्टीप्लाई। मतलब उस नंबर में कर देना है मल्टीप्लाई। अगर फ्रैक्शन के रूप में है तो जिससे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसी से ऊपर भी करेंगे, जिससे ऊपर करेंगे उसी से नीचे भी करेंगे। और अगर दोनों के दोनों जैसे √5 + √7 है तब भी यही करेंगे, दोनों के बीच का साइन कन्वर्ट करके ऊपर नीचे, तो ये कहलाएगा रेशनलाइजिंग फैक्टर। तो यही चार्ट आप नोट कर लीजिएगा। अब उम्मीद है कि आपको ये सब बढ़िया से समझ में आ गया होगा। और बढ़ते हैं आगे और लगाते हैं एग्जाम्पल नंबर कौन सा 16, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है और आपको दिया गया है 1/√2, 1/√2। तो आप क्या करेंगे, √2 का रेशनलाइजिंग फैक्टर होता है √2, बस आपको √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, ऊपर √2 आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा और बस यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, इसको भी नोट कर लीजिएगा और ये भी वीडियो रोक के जूम करके बढ़िया से इसको नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में या फार्मूले वाली कॉपी में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16 जो कि सॉल्व हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 17 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 17 ये रहा आपके सामने और यहाँ पर रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। तो आप क्या करेंगे, 2 + √3 है आपका डिनोमिनेटर, बाइनॉमियल है, तो दोनों के बीच का साइन अपोजिट करके 2 - √3 से बस आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कर देना है मल्टीप्लाई। 1 से मल्टीप्लाई करने पर जो है वही मिलेगा और नीचे आइडेंटिटी लग जाएगी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर हो, पहले ऊपर वाला नोट कर लें, 2 - √3, 2 का स्क्वायर होता है 4 और √3 का स्क्वायर होता है 3, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के एंटी होते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। डिनोमिनेटर में बचा 1, आपकी आदत है अपान 1 को लिखते नहीं हैं, तो 2 - √3 विल बी योर आंसर। इसको नोट कर लीजिएगा। और जब कॉन्सेप्ट ही पूरा समझ गए तो इसको कुछ बहुत ज़्यादा समझाना तो है नहीं। यहाँ भी रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को ही रेशनलाइज किया ही जा सकता है क्योंकि डिनोमिनेटर में ही केवल इर्रेशनल नंबर है। रेशनल को कैसे रेशनलाइज किया जाएगा, सुधरे हुए को कैसे सुधारा जाएगा, जो बिगड़ा है वो सुधारा जाएगा। तो 3 + √3 + √5 से साइन को अपोजिट करके आपको ऊपर नीचे करना है मल्टीप्लाई। आप इस 5 से तुरंत इंटू कर सकते हैं या थोड़ा वेट कर सकते हैं। हो सकता है कभी कभी नीचे जो नंबर मिलता है वो उससे ये डिवाइड हो जाता है, तो एक बार ब्रैकेट तोड़ा जाए फिर कॉमन लेकर कैंसिल किया जाए। इससे बेहतर है कि पहले नीचे वाला नंबर क्या मिला है देख लिया जाए। √3 तो a² - b² लगेगा ना, √3 का स्क्वायर 3 और √5 का स्क्वायर 5, नीचे बच गया -2, -2 बचा। तो अब जो है कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि 5 कैंसिल होगा, तो अब आप ऊपर वाला ब्रैकेट ओपन कर दें, 5 √3 और -5 का मल्टीप्लाई √5 में होगा तो 5 √5 रहेगा। अपान में आपका बच रहा है 3 में से 5 माइनस होगा -2। और अगर नीचे वाला नंबर निगेटिव है तो आपका मन करे तो आप ऊपर से माइनस कॉमन लेके
और इस माइनस से इस माइनस को कर सकते हैं कैंसिल। जब आप ऊपर से माइनस कॉमन लेंगे तो दोनों के साइन अपोजिट हो जाएंगे, तो जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा 5√5 और जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, यानी -5√3। अब ये जो बचा 5√5 - 5√3/2 इट विल बी योर आंसर। तो वीडियो को यहाँ रोक के नोट कर लीजिएगा और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में फिर एक बार रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, तो 7 + 3√2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों के बीच का साइन अपोजिट करके, यानी 7 - 3√2 से। ऊपर भी 7 - 3√2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर यही आएगा, जो है वही आएगा। 1 तो किसी का कुछ बिगाड़ता नहीं है। तो नीचे a + b एक ब्रैकेट में, a - b एक ब्रैकेट में, तो a² होगा 49 - b²। तो देखिए √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2, 3 2 जा 6, नहीं 9 हुआ। √3 नहीं है, ये 3 है। 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2, √2 का स्क्वायर 2, 9 2 जा 18, ये 18 होगा। और जब माइनस होगा तो आपको मिलेगा ऊपर तो 7 - 3√2 एज इट इज रहेगा और नीचे माइनस होने के बाद बचेगा 31। इट विल बी योर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 19, एग्जाम्पल नंबर 19 तक लगा लिया गया और एक्सरसाइज 1.4 लेकर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए और जो पीछे चैप्टर बीत गए हैं उन पर भी थोड़ा ध्यान देते रहिए।